कैसे हो बच्चों। पिछले वीडियो में हमने शेषफल थ्योरम में पढ़ा था कि कैसे किसी बहुपद को बिना भाग दिए उसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, उसमें वैल्यू पुट करके। अब हम गुणनखंड प्रमेय द फैक्टर थ्योरम में पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी बहुपद को बिना भाग दिए हम ये बताएंगे कि ये वह उस पद का गुणनखंड है या नहीं, उस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो गुणनखंड प्रमेय है उसमें भी वैल्यू पुट करके देखते हैं। और कैसे करते हैं आइए देखते हैं। इससे पहले अगर आप शेषफल प्रमेय नहीं पढ़े हैं तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा शेषफल थ्योरम का, आप वहां जाके देख लीजिए ताकि ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ आए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें और अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर देना। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, गुणनखंड प्रमेय के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं गुणनखंड। तो कोई भी अगर संख्या हमको दिया गया है या बहुपद दिया गया है तो उसमें जो है उसको खंडित करना ही क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 15, तो 15 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 3। तो देखो ये दो भाग में टूट गया, तो ये इसका क्या हो गया, खंडन हो गया। लेकिन बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो यही गुणा का चिन्ह हो और उस किसी संख्या को या किसी बहुपद को हम अगर दो या उससे अधिक भागों में बांट देते हैं तब फिर वो क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, अगर मैं कोई बहुपद लेता हूँ जैसे x² + 2x, तो यहाँ पे देखो ये धन के चिन्ह में दो भाग में तो है लेकिन एक इसमें है धन के चिन्ह में, तो इसको मैं गुणनखंड करूँगा तो क्या करूँगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x गुणा x धन 2x। अब इसमें देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, इस x को मैं क्या निकालूंगा, कॉमन या उभयनिष्ठ। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1x और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2। अब देखो जब भी ब्रैकेट होता है दो पदों के बीच तो अब फिर उसका मतलब क्या होता है, गुणनखंड, गुणा होता है। तो यहाँ पे हो गया ना x गुणा x धन 2, तो ये क्या हो गया, गुणा और 2 खंड में, तो ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो x² + 2x का गुणनखंड क्या मिला, x × x + 2। तो वैसी ही बड़े बड़े संख्याओं में या बड़े बड़े बहुपदों में बिना भाग किए या बिना गुणा किए हम क्या निकाल सकते हैं, गुणनखंड है या नहीं ये हम बता सकते हैं। कैसे, उस पे मान रख कर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्या x ऋण 2 बहुपद px बराबर x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 4x ऋण 4 का गुणनखंड है। अब ये चीज़ हमको गुणनखंड है कि नहीं ये ज्ञात करने के लिए एक प्रोसेस है कि हम क्या करेंगे, x ऋण 2 से भाग देंगे इस बहुपद को, और अगर हमारा शेषफल 0 मिल गया तब फिर वो उसका क्या है, गुणनखंड है। लेकिन दूसरा प्रोसेस क्या है जो आसान है, जिसको हम क्या कहते हैं, गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। तो आप लोगों ने शेषफल प्रमेय में पढ़ा होगा, जब भी हमारा भाजक में x - a रहता है तो वो a को ही हम वैल्यू मान के रखते हैं, किस पे, बहुपद में px के बदले रखते जाते हैं। तब जो आंसर हमको मिलता है वो उसका क्या होता है, शेषफल होता है। तो वैसी यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू जो है x ऋण 2 दिया है तो x बराबर क्या रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि x - 2 बराबर 0 अगर होता है तो इसको अगर मैं पक्षांतर करूँगा तो क्या मिलेगा, x बराबर 2 मिलेगा। ठीक है, तब मैं क्या करूँगा, इस 2 का वैल्यू इसमें हर एक में x जहाँ जहाँ पे दिया है वहाँ पे रख के देखूँगा। अगर इसका आंसर जो है 0 मिलता है तब इसका मतलब क्या है, वो ये जो संख्या है x ऋण 2 इस बहुपद का गुणनखंड है। 0 ही क्यों चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करते हैं तब हमारा अगर शेषफल 0 मिलता है, इसका मतलब वो संख्या उससे क्या हो रहा है, पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। तो वही क्या कहलाता है, उसका गुणनखंड कहलाता है। जैसे कि मैंने ऊपर किया था, ये 15 बराबर 5 गुणा 3, तो अगर मैं 15 को 3 से भाग दूंगा तो पूरा चले जाएगा, 15 को 5 से भाग दूंगा तो पूरा चले जाएगा, अर्थात शेषफल मेरा 0 मिलेगा। तो सेम चीज इस गुणनखंड जो बहुपद है इसमें भी गुणनखंड के लिए होगा।
तो जब मैं भाग देने जाऊंगा, मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ भाग कैसे देते हैं, तो उस प्रोसेस से क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इसीलिए हम क्या किए, गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल किया और उसमें क्या किए, जो हमको भाजक दिया है उसमें जो ए वाला टर्म है, ठीक है, ये वाला वैल्यू है, उसको मैं क्या किया, पक्षांतर करके क्या लिखा, 2 लिखा। यहाँ ऋण में था, इसमें क्या हो गया, धन में हो गया। अब इसी वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इस पर पुट करूँगा। चलिए पुट करके देखते हैं। P2 बराबर 2 क्यूब ऋण 3 2 का वर्ग धन 4 गुणा 2 ऋण 4, सॉरी ये जेड जैसे हो गया 2। अब देखो ये 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऋण 2 दूनी 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा 12 धन 4 दूनी 8 और ऋण 4। अब देखो ये धन में 8 है, ये भी धन में 8 है, धन धन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्या हो गया 16 हुआ 16। अब ये ऋण 4 ऋण ऋण जुड़ता है लेकिन चिन्ह क्या रहता है, ऋण का रहता है, तो ऋण 16। अब 16 में 16 घट जाएगा, क्या बचेगा 0। तो देखो मेरा P2 का वैल्यू क्या मिला, मेरे को 0 मिला, अर्थात इस बहुपद का गुणनखंड ये है। ठीक है, आया समझ में। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं दूसरा। देखिए प्रश्नावली 2 है जिसमें क्वेश्चन दिया है दूसरे नंबर पे, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या GX का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड है कि नहीं ये जांचने के लिए हमारे पास 2 तरीका है। एक तो इसको क्या करेंगे, PX को GX से भाग करेंगे। दूसरा वैल्यू क्या करेंगे, जो हमारा गुणनखंड प्रमेय है फैक्टर थ्योरम, उसके थ्रू क्या करेंगे, x -3 दिया है तो x बराबर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, और उसी x के वैल्यू को क्या करेंगे, इस पर जो PX दिया है उसमें पुट करके देखेंगे। अगर हमारा जो है वैल्यू 0 मिलता है तब इसका मतलब क्या हुआ कि वह उसका गुणनखंड है। तो कौन सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, चलो मैं क्वेश्चन नंबर ले लेता हूँ 2। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब जैसे कि मैंने बताया था x धन 1 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा ऋण 1। इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या मिल गया, ऋण 1 मिल गया। अब इसी ऋण 1 को मैं इस पर क्या करूँगा, रखूँगा, तो Px के बदले क्या आ गया, ऋण 1 बराबर 2 ऋण 1 की घात 3 धन ऋण 1 की घात 2 ऋण 2 गुणा ऋण 1 धन 1। अब क्या हो जाएगा, देखो 1 की कितना भी पावर करूँ 1 ही होगा, लेकिन अब ये चिन्ह किस में बदलेगा, अगर सम संख्या यहाँ रहेगा तो ये धन हो जाएगा, लेकिन विषम संख्या इसलिए क्या रहेगा, ऋण ही रहेगा। तो 2 ऋण 1 धन ऋण 1 की घात 2, सम संख्या है तो क्या हो जाएगा, धन 1 हो जाएगा। ऋण, अब ये वाला ऋण और ये ऋण गुणा हो गया, क्या हो गया, धन हो गया, तो 2 हो गया और धन 1। अब देखो 2 ऋण 2 हो गया, गुणा हुआ तो अब ये धन 1 2 और ये 1, तो जुड़ के क्या हो जाएगा धन 4। तो घटाऊंगा, धन धन और ऋण घट के क्या होता है, ऋण होता है, तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2, चिन्ह किसका, जो संख्या बड़ा हो, तो धन रहेगा, यानी कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे देखो हमारा जो आंसर मिला वो क्या मिला है, 2 मिला है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जो हमारा ये वाला बहुपद है उसका गुणनखंड ये वाला संख्या नहीं होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे आंसर क्या नहीं मिला, 0 नहीं मिला। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं बुक के आंसर से। ये देखिए x धन 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। देखा कितना आसान है। अब क्वेश्चन की वैरायटी चेंज होता है, ठीक है, लेवल चेंज होता है। देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि GX PX का एक गुणनखंड हो। इससे पहले हमको गुणनखंड है कि नहीं ये ज्ञात करना था, लेकिन अब ज्ञात कर लिए तो हमको क्या निकालना है, a का मान निकालना है। देखो यहाँ पे a का मान नहीं दिया गया है, वहाँ पे हमको क्या करना है, a का मान निकालना है। तो बस सिंपल सा है, जैसा अभी तक किए हैं वैल्यू पुट किए हैं वैसे अब भी करना है।
अब देखो क्या होगा, जहाँ तक हमने अभी पढ़ा कि अगर ये वाला संख्या हमारा भाजक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि ये उसका क्या है, गुणनखंड है, इसका मतलब अगर मैं x बराबर -1 रखूँगा तो ये मेरा संख्या क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जितना भी यहाँ पे संख्या है उसके बदले, जहाँ x दिया उसके बदले क्या रखते जाऊँगा, -1 रखते जाऊँगा, तो इसका हल मेरे को क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ x² + ax + 2 = क्या हो जाएगा, 0। कब होगा, जब x बराबर क्या रखूँगा, मैं ऋण 1 रखूँगा। तो रख के देखता हूँ, -1 का स्क्वायर प्लस a -1 + 2 = 0। अब देखो -1 स्क्वायर करेंगे सम संख्या क्या हो जाएगा, 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, -a + 2 = 0। अब देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3। तो 3 ऋण a बराबर 0। तो a को पक्षांतर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 बराबर a, यानी कि a बराबर 3। तो देखो a का वैल्यू मुझे मिल गया, क्या मिला, 3 मिला। चेक करें बुक से, ये देखिए तीसरा का पहला a बराबर 3। देखा कितना आसान है। अब बाकी जो इसमें से जितने क्वेश्चन हैं आप खुद करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखना, लॉकडाउन में स्कूल बंद है लेकिन पढ़ाई नहीं, हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। तब तक के लिए पढ़ते रहो।